सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। 29 अगस्त मंगलवार के दिन धतूरा फोड़ो, नौकरी प्राप्त करो। एक धतूरे फोड़ने से आपको नौकरी की प्राप्ति होगी, लेकिन तब ही होगी जब आपने मेहनत करी होगी। ऐसा नहीं घर बैठे हुए हो, पढ़ाई नहीं की हो और धतूरा फोड़ के नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। एक धतूरा फोड़ो, मनोकामना को पूर्ण करो। एक धतूरे को फोड़ो, एक कलश जल चढ़ाओ, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो ये उपाय आपको कैसे करना है, इसमें आपको एक धतूरा लेना होगा। जो धतूरा आपने देखा है उस धतूरे को लेना है। उस धतूरे को फोड़ लीजिए। फोड़कर जो उसके अंदर का पल्प वाला भाग है, उस पल्प वाले भाग को निकाल लीजिए और जो ऊपर की स्किन है उस स्किन को हटा दीजिए। अब उस पल्प वाले भाग को शंकर जी के मंदिर में लेकर जाइए और वो पल्प वाला भाग भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद में आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना को बोलिए, जो रोग है उस रोग को बोलिए। नौकरी नहीं लग रही तो भगवान से नौकरी की प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद में एक कलश जल बिल्कुल धीरे धीरे उस धतूरे के पल्प के ऊपर, जो आपने भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रखा है, उस पर समर्पित करना है। शिवलिंग पर नहीं, उस पल्प पर एक कलश जल बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित कीजिए। यदि कोई भारी रोग है तो एक मंगलवार को ये उपाय कीजिए। यदि आपको उपाय करने के बाद में आराम नहीं मिलता है तो लगातार 5 मंगलवार ये उपाय कीजिए। निश्चित रूप से आपका वह रोग धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। कितना भी भारी रोग क्यों ना हो, कैसा भी रोग क्यों ना हो, समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अब बताते हैं दूसरा ये उपाय मंगलवार के दिन का। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वह थोड़े से चावल ले लीजिए। थोड़े से चावल लेने के बाद में उन चावलों को पका लीजिए बिना नमक के। मंगलवार के दिन सुबह आपको ये करना है। पका लीजिए और पकाने के बाद में इन चावलों को किसी पत्तल के अंदर निकाल लीजिए। अब पत्तल में निकालने के बाद में इन चावल में आपको रखना है 21 बेलपत्र और 5 शमी पत्र। 21 बेलपत्र और 5 शमी पत्र रख दीजिए। 5 शमी पत्र रखने के बाद में शिव जी के मंदिर में जाइए। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले वो चावल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए, उनसे बाबा का श्रृंगार कीजिए। फिर जो 21 बेलपत्र है वो 21 बेलपत्र समर्पित कीजिए। प्रत्येक बेलपत्र को समर्पित करते समय बाबा का श्रृंगार कीजिए। जरूरी नहीं है सारे 21 के 21 शिवलिंग पे चढ़ा दो। एक यहाँ चढ़ाओ, एक यहाँ चढ़ाओ, एक माता पार्वती के हस्तकमल पे चढ़ाओ। आपको श्रृंगार करना है। उसके बाद में जो 5 शमी पत्र है वो 5 शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए, श्रृंगार कीजिए। उसके बाद में 7 कलश जल, 7 कलश जल एक एक कलश से समर्पित कीजिए। यानी कि एक कलश तो आपको एक ही लेना है और उससे 7 बार जल समर्पित करना है। एक ही कलश से 7 बार जल समर्पित कीजिए। ये 7 कलश जल क्यों समर्पित किया जाता है? 7 शादी होती है तो 7 फेरे होते हैं, 7 जन्मों का बंधन होता है। ये 7 कलश जल समर्पित करने पे संतान की प्राप्ति होती है, अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये 7 कलश जल समर्पित किया जाता है। जितने चावल के दाने नीचे गिर जाए शिवलिंग से उनको मत उठाना। जब आप 7 कलश जल समर्पित कर दो उसके बाद में जो चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर हैं उनको उसी पत्तल में निकाल लो जिस पत्तल में आप लेकर गए थे। और जो 21 बेलपत्र और 5 शमी पत्र है उनको भी निकाल लीजिए। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसको ही ये उपाय करना है। अब इस पत्तल को जिसमें आपने चावल निकाले हैं शिवलिंग पे से, उसको किसी भी बहती हुई नदी में विसर्जित कर दीजिए। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपका विवाह पक्का हो जाएगा। बाबा महादेव की कृपा से। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।